हमारे देश में प्यार और पैसा अंधा है और अब हमारा सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं, एक धंधा है। और ये सच्चाई है हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, हमारे कंट्री की के दिखाना। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि हमारे देश में प्यार और पैसा अंधा है और हमारा सनातन धर्म अब धर्म नहीं सिर्फ धंधा है। ज्ञान के झूठ बोल के व्यास गद्दी को करना गंदा है। आज के टाइम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जातिवाद जातिवाद एक ट्रेंड बन चुका है। सभी लोग अपने आप को कूल दिखाने के लिए कोई हिंदू को समर्थन कर रहा है, कोई मुस्लिम को समर्थन कर रहा है, कोई ब्राह्मण को गाली दे रहा है, कोई वैश्य को गाली दे रहा है, कोई शूद्र को गाली दे रहा है और अपने आप को ऊंचा दिखा रहा है। हमारे इस समाज के मंद बुद्धि जाहिल लोगों को ये बात नहीं पता कि भाई जातिवाद, वर्णवाद, इससे हमारा कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये सब फायदा पहुंचा रही है राजनीतिक पार्टी को, चाहे वो पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो पार्टी हो समाजवादी पार्टी, चाहे वो पार्टी हो कांग्रेस पार्टी। ये सब क्या अपना रहे हैं? अंग्रेज की जो राजनीति थी, फूट डालो और राज करो, यही राजनीति आज हमारे देश के राजनीतिक पार्टी अपना रहे हैं। दो जातियों को आपस में लड़वाओ, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाओ और वोट पाओ। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और हिंदू के अंडर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करें तो ब्राह्मणों की संख्या कम है। ब्राह्मणों की संख्या 5 से 7% है, बाकी अदर कास्ट की संख्या 93% है। तो हमारी राजनीतिक पार्टी का जो ड्रीम है, सपना है, उनकी जो षड्यंत्र है वो क्या है कि भाई ब्राह्मणों को गाली दो, ब्राह्मणों को नीचा दिखाओ, ब्राह्मणों को अपशब्द बोलो और बाकी जातियों का वोट पाओ और जीत जाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो कुछ 8-10 दिन पहले आप लोगों को याद होगा, एक यादव जो कथावाचक था, मुकुटमणि यादव, उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ। उनको कुछ ब्राह्मणों ने मारा पीटा, उनकी चोटी काटी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक यादव था और कथा पढ़ने बैठ गया था। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात हमारे पार्टी के, हमारी राजनीतिक पार्टी के चमचे यानी कि चाटुकार, यानी कि पर्सनल पीआर, गोदी मीडिया, इनका कहना है। सारे मीडिया, सारे न्यूज चैनल ये बात फैलाए जा रहे हैं कि ब्राह्मणों ने इनको इसलिए मारा क्योंकि ये यादव होकर कथा पढ़ने आए थे। लेकिन क्या यही बात सच है? क्या ये बात प्रमाणित हो चुकी है? क्या पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है? नहीं भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एवरी कॉइन हैज द टू साइड। क्या एक यादव या एक शूद्र या एक वैश्य या एक क्षत्रिय कथा पढ़ सकता है, व्यास गद्दी पर बैठ सकता है? तो इसके लिए हम चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 12 में। चातुर्वर्णा मया सृष्टि गुण कर्म विभागसा। चातुर्वर्णा मया सृष्टि गुण कर्म विभागसा तस्य कर्ता रमापिवा विद्वा विद्या रमाव्ययम। यानी कि इसमें श्री कृष्ण जी ये बोल रहे हैं, चातुर्वर्ण यानी कि 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुण कर्म विभागसा। पहले जो अंधभक्त जो बोलते हैं कि ब्राह्मण जाति के आधार पर ब्राह्मण होते हैं या कर्म के आधार पर नहीं होते, वो सुन लो। गुण कर्म विभागसा, भगवान ने साफ साफ इसमें बोला है कि गुण और कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसके अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, हाँ, वो यादव कथावाचक है, वो कथा करने के या कथा पढ़ने का अधिकारी है, लेकिन उसी भगवत गीता में ब्राह्मणों के कुछ गुण भी बताए हैं। उसमें ये बताया गया है आगे कि भाई ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो सत्य, ज्ञान और तप से परिपूर्ण हो, जिसके अंदर वेद का ज्ञान हो। सिर्फ कथा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में कथा का ज्ञान हर एक प्राणी को है। भागवत की कथा सुन लो, रामायण की कथा सुन लो, महाभारत की कथा सुन लो, हर एक प्राणी आपको इसमें बता सकता है। लेकिन प्रॉपर ज्ञान होना, मंत्रों का ज्ञान होना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात। अब ये मुकुटमणि यादव मांस का भक्षण करता था, मदिरा का भक्षण करता था, इसका मुझे आइडिया नहीं है। मैंने इसमें क्राइटेरिया बता दिया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपने आप को होशियार चंद समझते हैं कि हम क्षत्रिय है, हम वैश्य है, हम कथा कर सकते हैं, हम ब्राह्मणों को टक्कर दे सकते हैं। भाई, केवल कथा करने से इंसान ब्राह्मण नहीं बन जाता, उसके गुणों को भी अपनाओ। सत्य, ज्ञान, दया, तप, शौच, ये पंचम गुण जो है उनके गुण हैं। मांस मदिरा का त्याग करो, तब आप जाकर कथा करने के लायक बनोगे। भूतकाल में भी जो शूद्र थे उन्होंने बड़े बड़े सम्मान प्राप्त किए। क्यों? अपनी तपस्या और ज्ञान के दम पर। महर्षि वाल्मीकि जो जाति से शूद्र थे, एक डाकू थे, लेकिन अपने ज्ञान और तप के बल पर ब्राह्मणत्व को उन्होंने प्राप्त किया। राजर्षि विश्वामित्र जो एक जाति के राजा थे
और उन्होंने भी अपने ज्ञान और तप के बल पर उस पद को प्राप्त किया। उस टाइम किसी ब्राह्मण ने उनका विरोध नहीं किया। वो जो पूज्य मुरारी बापू है, जो श्री राम कथा कहते हैं, वो जाति के वैश्य है, व्यापारी है। उन्होंने भी अपना मान-सम्मान प्राप्त किया। एक निर्मल बाबा, संत रामपाल, उसके अलावा और कुछ-कुछ आए थे, मेरे को याद नहीं है, बहुत से आए, राधे माँ, ऐसे कुछ-कुछ लोग आए थे, जो जाति के ब्राह्मण तो नहीं थे, लेकिन उस टाइम ब्राह्मण समुदाय ने उनका विरोध नहीं किया। तो आज पर्टिकुलरली इस तथ्य पर विरोध क्यों करेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव जी, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि भाई जब मुकुटमणि यादव का अपमान हुआ, तब आपने उन्हें लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान किया, उन्हें सपोर्ट किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उनका आधार कार्ड देखा ही होगा, क्योंकि मुकुटमणि यादव के पास से 2 आधार कार्ड बरामद हुए। एक आधार कार्ड में मुक्त सिंह लिखा था, दूसरे आधार कार्ड में मुकुटमणि अग्निहोत्री ये लिखा गया था। अग्निहोत्री यानी कि अग्नि में आहुति देने वाला ब्राह्मण। अपने आप को गर्व से भगवान श्री कृष्ण का वंशज बोलने वाले अखिलेश यादव जी, इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये गुनाह नहीं है? 2-2 आधार कार्ड रखना, फर्जीवाड़ा करना या आधार कार्ड में नाम बदल कर जाना, अपनी जाति बदलना, अपनी जाति छुपाना, क्या ये स्कैम या फर्जीवाड़ा की श्रेणी में नहीं आता? अगर उन ब्राह्मणों ने आपराधिक काम किया है, उनको मारा-पीटा है, तो क्या इससे बड़ा अपराध इसने नहीं किया है मुकुटमणि यादव ने, जो अपनी पहचान छुपाई है? बताइए यादव साहब। अपनी पहचान छुपाना, अपनी पहचान छुपाकर किसी दूसरे के पास जाना, 2 आधार कार्ड बनाना, फर्जीवाड़ा करना एक बहुत बड़ी आपराधिक श्रेणी में आती है। लेकिन ये हमारी समाजवादी पार्टी के सो कॉल्ड नेता, अभिनेता नहीं है, वो नेता है। हमारे देश में नेता, अभिनेता दोनों में अंतर ही नहीं है। नेता अखिलेश यादव जी को नहीं दिखा। उनको बस ये दिखा कि जातिवाद के नाम पर उनके साथ अत्याचार हुआ है। ब्राह्मणों को आज के टाइम में ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे सारे फसाद की जड़ केवल ब्राह्मण ही है। चाहे वो फूले मूवी हो, जो महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की जीवन शैली पर बनी हो, जिसमें सच्चाई तो 1% नहीं दिखाई गई, केवल दिखावा, ब्राह्मण ऐसे है, ब्राह्मण वैसे है, ब्राह्मणों का अपमान, ब्राह्मणों का तिरस्कार, ये सब दिखाया गया। जबकि उसी ज्योतिबा फूले ने अपने पुस्तक में ये बात लिखी है, स्पष्ट लिखी है, साफ शब्दों में लिखी है कि भाई कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं, गलत है, लेकिन सभी ब्राह्मण गलत नहीं हैं। कुछ ब्राह्मणों से हमें सीख भी मिलती है। ये बात ज्योतिबा फूले ने कही थी। और सावित्रीबाई फूले वो महिला शिक्षिका थी जो छुआछूत और नारी शक्ति के विरुद्ध आवाज लगाती थी, न कि ब्राह्मणों के विरुद्ध। आप उनके कितनी कविताएं, कितनी पुस्तकें, कितनी भी उनकी जो शैली है या कविता है, उनको पढ़ लो, आपको कहीं भी ये नहीं दिखेगा कि ब्राह्मण ऐसे है, ब्राह्मण वैसे हैं, ब्राह्मण ने अपमान किया। नहीं, उसमें केवल नारी शक्ति, शिक्षा, ज्ञान, छुआछूत, इन सब के बारे में वर्णन मिलता है। तो ऐसी वाहियात मूवी बनाने पर कोई हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। यहाँ पर मुद्दा ये भी उठता है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी दूसरे कास्ट के बारे में, जय भीम वाले, उनके बारे में कुछ बोल दे तो वो गुनाह है। लेकिन कोई सो कॉल्ड फिल्म डायरेक्टर ट्विटर पर आकर के ये बोल दे कि भाई मैं ब्राह्मणों पर पेशाब कर दूंगा, तुम क्या कर लोगे, तो ये गुनाह नहीं है, तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन कोई ब्राह्मण या कोई भी इंसान किसी अदर कास्ट पर, किसी अदर धर्म पर बोल दिया जाए तो महागुनाह हो जाता है। ये है हमारे देश की सरकार, ये है हमारी भारत सरकार, ये है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। हमारे ब्राह्मणों के वेद पुराण शाखाओं पर कोई भी कुछ कर दे, उन पे कुछ नहीं होने वाला। कुछ साल पहले, यानी कि 60-70 साल पहले, मनुस्मृति को सरेआम जला देता है। क्यों? ये कहकर कि ये हमारे लिए श्राप है, ये हमारे लिए गलत है। हमारी सरकार कुछ नहीं करती, उल्टा उसको बिठाकर पूजनीय बना देती है। वो इंसान जो 200 साल पहले पैदा हुआ, वो हजारों साल पुराने मनुस्मृति को झूठा बोल करके चला देता है। क्यों? क्योंकि उसमें उनका कहना है कि मनुस्मृति में जातिवाद भावनाएं लिखी है, यानी कि नारियों का अपमान, शूद्रों का अपमान, ये सब लिखा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ये बात भी उसी मनुस्मृति में लिखी गई है। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि आज आपको इंसानियत दिख रही है, आज आपको मानवता दिख रही है। जब मुकुटमणि यादव के साथ अत्याचार हुआ, मारपीट हुआ, लेकिन सन 2013 में आपकी मानवता कहां गई थी, जब आप ब्राह्मणों को उनकी जाति पूछ करके उन पर लाठी चलवाई थी? आपकी मानवता तब कहां गई थी जब आप छोटे छोटे बटुक ब्राह्मणों को उनकी शिखा और जनेऊ देखकर दौड़ा कर मार रहे थे? तब आपकी इंसानियत कहां गई थी? जब 2013 में एक ब्राह्मण युवक को रोक करके उसकी चोटी काट दी जाती है, उसका अपमान किया जाता है,
तब ये समाजवादी पार्टी कहाँ जाती है। जब 2016-17 में एक ब्राह्मण परिवार मुस्लिम लोगों के डर से अपने गांव से पलायन करता है, तब ये समाजवादी पार्टी शांत क्यों बैठती है, जबकि उस समय इनकी ही सरकार थी। समाजवादी पार्टी रामायण को जलाने की बात करती है। इनके कुछ प्रवक्ता, कुछ आते हैं पत्रकार जो रामायण को जलाने की बात करते हैं, लेकिन बात जब 3 तलाक की आती है तब वो समाजवादी पार्टी कहाँ जाती है, तब ये समाजवादी पार्टी के मुंह पर ताला क्यों लग जाता है। भाई मेरा एक सवाल हमारे इंडियन गवर्नमेंट, हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है यानी कि मोदी गवर्नमेंट है, उनसे है, मोदी साहब अब एक बात बताइए, जब कोई दूसरे धर्म पर गाली दी जाती है, जब किसी दूसरे वर्ण पर गाली दी जाती है, जब कोई क्षत्रिय को गाली दी जाती है, जब कोई वैश्य को गाली दी जाती है, जब कोई शूद्र समुदाय को गाली दी जाती है या उनके भगवान को कुछ बोला जाता है, तो वहां पर आंदोलन होते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा कास्ट या दूसरा संप्रदाय या दूसरे समूह ब्राह्मणों को गाली देते हैं तो अभिव्यक्ता की आजादी है। ऐसा क्यों? इनके खिलाफ कोई एक्शन, कोई एफआईआर नहीं होता, बल्कि उल्टा ये बोला जाता है कि भाई ये भारत स्वतंत्र भारत है, यहाँ पर सभी को अपनी अपनी बात रखने की आज़ादी है। तो जब उनके लिए ये बात रखने की आज़ादी है तो हम अगर उनको कुछ बोलते हैं तो हमारे लिए ये बात रखने की आज़ादी क्यों नहीं है। जब कोई फिल्म बनती है जिसमें ब्राह्मणों को भ्रष्ट दिखाया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को चोर, लुटेरा, डाकू ये सब बताया जाता है, तब गवर्नमेंट चुप क्यों रहती है। वहीं कोई दूसरी फिल्म में किसी शूद्र का या किसी अदर कास्ट का अपमान कर दिया जाता है तो वहां पर आंदोलन होता है और उस फिल्म को बैन करने की मांग क्यों होने लगती है। आते हैं आजकल के पढ़े लिखे मनुष्य, जो रामचरितमानस में एक वाक्य लिखा गया है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसमें कुछ सो कॉल्ड महामानव, महान इंसान जो भीमराव के बच्चे हैं, वो आते हैं और कमेंट करते हैं कि रामचरितमानस में ये लिखा गया है कि भाई गंवार, शूद्र और पशु और नारी केवल पीटे जाने के लायक है। जैसे कि रामचरितमानस कहती है कि शूद्र और महिला बस पीटे जाने के लायक हैं। इनको इसका असल अर्थ तो मालूम है नहीं, इन्होंने ज्ञान तो लिया ही नहीं है, संस्कृत की पढ़ाई तो करी ही नहीं है, इन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई तो करी ही नहीं है, तो इनको सच्चाई कहाँ से मालूम होगी भाई। इसका अर्थ ये है कि ढोल, गंवार, शूद्र और पशु और नारी ये देखने योग्य है, इनको अपनी आंखों के सामने रखो ताकि इनके साथ कोई अनर्थ ना हो। हम अभी बोलते हैं हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, उनको हम अपनी आंखों के सामने रखते हैं, अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते ताकि उसके साथ कोई अनिष्ट ना हो। उसी प्रकार से उस टाइम भी वही था। ताड़ना का मतलब सिर्फ दंड देना नहीं होता, ताड़ना का मतलब होता है देखना। जैसे हम अभी बोलते हैं भाई तुम उसको ताड़ रहे हो, ये लड़की उसको ताड़ रही है, ये लड़का उसको ताड़ रहा है, क्या होता है? क्या उसको मार रहा है? देख रहा है। भाई ताड़ना मतलब होता है देखना। थोड़ा बहुत ज्ञान बुद्धि लगाओ, उस चीज का अर्थ निकालो। हो सकता है यही मनुस्मृति में हुआ होगा, उसमें बोला कुछ और गया होगा और इन महान इंसानों ने कुछ और मतलब निकाल कर के मनुस्मृति को जला दिया होगा। रामनवमी में, दुर्गाष्टमी में, गणेश विसर्जन में राम जी की प्रतिमा के सामने, दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने और गणेश जी की प्रतिमा के सामने हमारे देश के जो हिंदू है, यानी कि जो अपने आप को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इंक्लूडिंग ब्राह्मण भी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अश्लील गानों पर डांस करते हैं। ऐसे डांस करते हैं जैसे किसी की बारात में आए हों। अश्लीलता से भरे सॉन्ग अपने सीजी में देखता हूँ, छत्तीसगढ़ी में इतने अश्लील और वाहियात सॉन्ग बनते हैं और ये सॉन्ग रामनवमी, दुर्गाष्टमी, गणेश विसर्जन पर चलते हैं और लोग मजे से शराब पी करके डांस करते हैं। उस समय हमारा हिंदू कहा जाता है, उस समय जो हिंदू विरोधी लोग हैं, उस समय जो धर्म विरोधी लोग हैं, उस समय जो भगवान के परम भक्त है, कट्टर हिंदू बोलते हैं अपने आप को, कट्टर क्षत्रिय बोलते हैं, कट्टर वैश्य बोलते हैं, कट्टर शूद्र बोलते हैं, कट्टर सनातनी बोलते हैं, वो कहाँ जाते हैं? उनका मुंह उस टाइम बंद क्यों रहता है बताइए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई इन सब से कोई मतलब नहीं है। हम केवल हमारी राजनीतिक पार्टियों के हाथ की कठपुतली है जो जातिवाद के नाम पर राजनीति कर रही है, जातिवाद के नाम पर धंधा बना रही है। पहलगाम में अटैक हुआ, धर्म पूछ कर मारा, जाति पूछ कर मारा, इस पर इतना बवाल हो गया, भाई धर्म पूछ करके मारा है, वो करके मारा है। तो उन 7 आतंकियों ने मार क्या दिया? पूरा मुस्लिम समुदाय खराब हो जाएगा क्या? हमारे हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम खराब है क्या? उसी पहलगाम अटैक में एक मुस्लिम आदमी भी था जो टूरिस्ट था, जो उनको सेव करते हुए मारा गया, लेकिन उसकी कहानी बाद में दिखाई जाती है, उसकी कहानी को उतनी हाईलाइट नहीं की जाती है।
क्या ये जातिगत प्रोपेगेंडा नहीं है? क्या ये जातिवाद फैलाने का षड्यंत्र नहीं है? क्या ये हिंदू को मुस्लिम से लड़वाने का षड्यंत्र नहीं है? मूवी बनाई जाती है जिसमें पूरे के पूरे ब्राह्मणों को एकदम घटिया दिखाया जाता है। उसके फलस्वरूप सारे समुदाय यानी कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिल करके ब्राह्मणों को गाली देने लगते हैं, ब्राह्मणों को अनाप-शनाप बोलने लगते हैं। ये जाने बिना कि असल में उस टाइम हुआ क्या था, ये सब किया जा रहा किसका है? हमारे राजनीतिक पार्टियों का। क्या ये जातिवाद समर्थक नहीं है? ब्राह्मणों के विरुद्ध क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को लाया जा रहा है। भाई तुम्हारे देश में 7% ब्राह्मण हैं, बाकी 93% क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। तो यहाँ होगा क्या? 7% ब्राह्मणों के अगेंस्ट 93% हम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को हम करेंगे तो हमें उन दूसरी जातियों का वोट मिलेगा। 7% ब्राह्मणों के वोट से हमें करना क्या है? मत दे हमें वोट। हम हारने से वाले नहीं है, क्योंकि हम 93% जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है उनके वोट तो मिलने वाले हैं। यही सोच है हमारी भारत की राजनीतिक पार्टी का और यही इसका प्रोपेगेंडा, यही इनका किया जा रहा है। तो भाई प्लीज आप सबसे मैं एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मानता हूं आज के टाइम में कुछ ब्राह्मण हैं जो गलत है, शराब, मांस, मदिरा सेवन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा ब्राह्मण समुदाय खराब है। भाई ब्राह्मण सच, तप, ज्ञान और दया की मूर्ति है। मैं उनको ये नहीं बोलता कि भगवान मानो, लेकिन उनको आप सम्मान दो, उनका अपमान मत करो। उनको आप कम से कम सम्मान नहीं दे रहे हो तो उनको आप कम से कम अपमान भी मत करो, क्योंकि आपको और भगवान के बीच यानी कि आप और भगवान के बीच आप दोनों को मिलाने वाला जो माध्यम है वो सिर्फ ब्राह्मण ही है। आपको कोई समस्या होती है, आपको कोई परेशानी होती है, आपको ऊपर कोई ग्रह बाधा आता है, आपके ऊपर कोई विघ्न बाधा आता है, तो आप जाते किसके पास हो? अपने पुरोहित, अपने पंडित के पास। वो आपको उपाय बतलाते हैं, वो आपको पूजा करवाते हैं, वही आपकी हर संकट से रक्षा करते हैं। और आज आप उन्हीं को गाली देते हो, उन्हीं का अपमान करते हो, उन्हीं की मतलब बुराई करते हो। भाई ऐसा करके आप अपने भगवान का भी अपमान करते हो। मैं जहाँ तक सुना हूँ, मैं भी एक पंडित हूँ तो जानता हूँ, कुछ वर्मा, यादव, क्षत्रिय यानी कि ठाकुर, सिंह, इन लोगों के गुरु भी होते हैं ब्राह्मण। उनसे ये लोग गुरु दीक्षा भी लेते हैं। और आज आप एक ब्राह्मण को गाली दे रहे हो तो अपने गुरु को भी गाली दे रहे हो, यानी कि अपने भगवान को भी गाली दे रहे हो। गुरु आपके भगवान के समान होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो आप ये सब करके अपने आप को पाप का भागीदार मत बनाएं और इन जातिवाद की झंझटों से प्लीज बाहर निकले। आपका इस पर क्या है कहना? नीचे कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जातिवाद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब से बाहर निकलकर अपने लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ मुकाम हासिल करो, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। नहीं तो अफसोस के साथ मैं बोल रहा हूँ, हमारा देश इन्हीं सब में मिल करके अभी पिछड़ रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश सबसे पिछड़ा देश बन जाएगा इन्हीं सब के चक्कर में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। जय श्री राम, जय श्री हरि।